लेट्स माइक न्यूज एट 8। सिक्किम के नामची जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में भूस्खलन के कारण अचानक ढह जाने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई फंसे हुए हैं और बचाव अभियान चल रहा है। सुरंग में गैस रिसाव की भी आशंका है, जिससे बचाव कार्य जटिल हो गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन मिला है। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में एक मकान की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लगने से एक महिला और उसकी 2 बेटियों की झुलसकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर तीनों शव बाहर निकाले। आंध्र प्रदेश में शराब परिवहन घोटाले के मामले में 3 प्रमुख आरोपियों को एसआईटी ने हिरासत में लिया है। इनमें आंध्र बेवरेजेस कॉरपोरेशन के पूर्व प्रबंध निदेशक डोंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी भी शामिल हैं। तीनों को विजयवाड़ा लाया गया और एसीबी कोर्ट में पेश किए जाने के बाद 2 सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने शराब परिवहन टेंडर में हेराफेरी करके राज्य को करीब 192 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिसमें केंद्रीकृत सिस्टम अपनाकर चयनित कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। राजस्थान के भरतपुर में एक गांव में 10वीं कक्षा के छात्र ने कथित धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि गांव के कुछ लोग उसके पिता पर लगे पुराने हत्या के मामले को लेकर छात्र को धमकाते थे। परिजनों का कहना है कि सुसाइड वाले दिन भी छात्र को परेशान किया गया था। स्कूल से घर लौटने के बाद वो बाहर गया और कुछ देर बाद घर के पीछे पेड़ से उसका शव मिला। छात्र के पिता ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। त्रिपुरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग धनखड़ की संदिग्ध आत्महत्या के बाद सरकार ने आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन किसी उच्च स्तरीय जांच की घोषणा नहीं की। एडीजीपी जीएस राव को अंतरिम डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है, जो 1999 बैच के आईपीएस हैं और राज्य में वरिष्ठतम हैं। गौरतलब है कि अनुराग धनखड़ 20 जुलाई को अपने कार्यालय में मृत पाए गए थे और संदेह है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस घटना ने वर्दी के पीछे छिपे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी बड़ी चर्चा छेड़ दी है और कहा जा रहा है कि पद, शक्ति और सफलता के बावजूद मानसिक शांति सबसे जरूरी है। आंध्र प्रदेश के गजुवाका में 3 भाई अपने चाचा के घर से लापता हो गए। कैलाश नगर के रहने वाले राघवेंद्र राव और अश्विनी के 3 बेटे हर्षित, रोहन और साहिल रविवार को घर से निकले और अब तक वापस नहीं लौटे हैं। पुलिस को शिकायत के बाद जांच में पता चला कि बच्चों ने मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिया था, लेकिन उनके आधार कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गायब हैं। पुलिस ने विशेष टीम बनाई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मणिपुर के उखरुल जिले में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में उग्रवादियों के 2 बंकरों को नष्ट कर दिया और हथियार बरामद किए, जबकि चंदेल जिले में इंडो म्यांमार सीमा के पास 3 सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी घटना में इम्फाल ईस्ट जिले के केराओ वांगखेम इलाके में एक घर पर हमला हुआ, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावरों ने बंदूक और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। हैदराबाद के अट्टापुर में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर 8 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है। पुलिस को मिली सूचना पर छापा मारकर एक मोटरसाइकिल सवार युवक को पकड़ा गया। उसके जरिए गांजा बेचने और खरीदने वाले आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4.25 लाख रुपए बताई गई है। साथ में वजन मशीन, सीलिंग मशीन और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।